नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, जो चैप्टर के बीच में दे रखे हैं फर्स्ट बॉक्स, जो ब्लू कलर में क्वेश्चन गिवन होते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप अटेम्प्ट करने का तरीका क्या करोगे इसमें। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये लिखोगे फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड बाय, फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। पहला फूड, अगर ये देखो ये वाला केस जो है ये है प्लांट्स के लिए, आप स्पेशली एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो। एनिमल्स के लिए सिर्फ इनमें से 2 चीज आएगी, फूड, सेकंड वाटर, थर्ड ऑक्सीजन। फूड, अगर प्लांट्स की बात चल रही है तो वो फूड कहां से लेगा, फोटोसिंथेसिस से। इसको प्लांट के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करो, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ये उससे पहले का जो लाइंस दे रखी हैं वो प्लांट्स के लिए दे रखी हैं। सो फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले फूड कहां से ले गए, प्लांट्स कहां से लेते हैं फूड, फ्रॉम सनलाइट, वाया फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम सनलाइट वाया फोटोसिंथेसिस। अगर ये एनिमल्स होते हैं तो फूड कहां से लेते हैं, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। यहां पे सेम लाइन आ जाती है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। वाटर कहां से लेंगे, प्लांट्स कहां से लेंगे वाटर, फ्रॉम रूट्स। एनिमल्स कहां से लेंगे, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम एनवायरमेंट। ऑक्सीजन कहां से लेंगे, प्लांट्स, ये कॉमन है। देखो यहां पे चेंज आ जाएगा, अगर प्लांट्स की बात चल रही है तो वो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और एनिमल्स की बात चल रही है तो वो O2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखो CO2 और O2। अगर प्लांट्स की बात चल रही है तो CO2, दोनों का ही आंसर आएगा, फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम एनवायरमेंट। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब इन्होंने कुछ नहीं दिया, या ना तो प्लांट दिया ना एनिमल दिया। अगर प्लांट्स गिवन है ना तो आप लिखोगे, देखो मैंने अब इस तरह से लिख दिया, आपको अब बेटर समझ में आएगा कि आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इस तरह से लिखो इसको। देखो फॉर प्लांट्स के लिए अलग कर लो, फॉर एनिमल्स के लिए अलग कर लो। 3 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका ये। क्या करना है, फॉर प्लांट्स में भी फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए, फूड, वाटर और ऑक्सीजन और CO2, ये दोनों ही उसमें रॉ मटेरियल बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो मैं समझाता हूँ। एनिमल्स में भी फूड चाहिए है, वाटर चाहिए है और ऑक्सीजन चाहिए। देखो लिख लो इनको। प्लांट्स के केस में फूड कहाँ से आएगा, फ्रॉम सनलाइट वाया फोटोसिंथेसिस, यानी या यहाँ पे वाया की जगह लिख सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप कहोगे कि नहीं सर, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है प्लांट, पर उसको तो हम खाते हैं। अगर आप खाते हो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो आगे यहाँ पर पॉइंट, एनिमल्स में फूड कहाँ से आया, यानी एनिमल्स, और उसमें भी पर्टिकुलरली ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल्स तो कार्निवोरस भी होते हैं,
लेकिन एनिमल्स में एलिफेंट भी आ गया। एलिफेंट तो कार्निवोरस नहीं होता है, एलिफेंट तो पत्ते खाता है सिर्फ, वो हर्बीवोर होता है, प्लांट बेस्ड डाइट लेता है वो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फूड में, फ्रॉम प्लांट्स। एक क्लासिक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि हर्बीवोरस का ही रखेंगे। देखो चाहे कुछ भी हो, फूड हमने चाहे कुछ भी खाया हो, लेकिन है तो वो हमारा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ना, फूड लेंगे हम, टू ऑब्टेन एनर्जी। क्या आएगा, टू ऑब्टेन एनर्जी, ये आएगा मेन सेंटेंस, टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड बनाया जो प्लांट्स ने वो खुद भी यूज करते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स अपना फूड, और उसको अपनी ही जब डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, और अपनी लाइफ प्रोसेसेस उनको मेंटेन करनी होती है। प्लांट भी तो जिंदा चीज है ना, प्लांट्स भी लिविंग है, प्लांट्स अलाइव है, प्लांट्स को भी ब्रेक डाउन करना होता है अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस का सेल्स के अंदर। तो कहाँ से लाएगा वो एनर्जी, वो यही स्टोर्ड फूड होता है जो वो खुद प्रिपेयर करता है। बोलते हैं ना प्लांट्स खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, खुद प्रिपेयर करते हैं फूड क्योंकि एनर्जी चाहिए है ताकि केमिकल रिएक्शंस को वो करवा सके। फूड फ्रॉम सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी। दोनों में ये चीज तो कॉमन ही रहेगी क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना इन जनरल। सो फूड तो चाहिए है टू ऑब्टेन एनर्जी, वो प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी है। तो देखो अगर स्पेशली प्लांट्स के लिए कहा जाए कि प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते हैं, तो तीनों चीजें आएंगी सेम। प्लांट्स को फूड भी चाहिए, प्लांट्स को वाटर भी चाहिए, वाटर रूट से ले लेंगे प्लांट। एनिमल्स कहां से लेंगे वाटर को, फ्रॉम नेचर और एनवायरमेंट। बट करेंगे क्या इसका लेकर के, वाटर चाहिए किस लिए होता है, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस लिए वाटर किस लिए चाहिए होता है, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। एक्चुअल में एनर्जी मिलती है फूड से, लेकिन वाटर होगा ब्रेकडाउन करने के लिए तभी तो होगी। अच्छा, अब ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। फूड लिया एनर्जी के लिए, लेकिन ब्रेकडाउन कराया वाटर ने, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन किसने कराया, कंप्लीट ब्रेकडाउन किसने कराया, ऑक्सीजन ने। रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल चाहिए था उसको अपनी प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, वो CO2 था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम होती है और O2 बनती है। O2 को भी वो इस्तेमाल करता है अपने ब्रेकडाउन में, तभी तो ग्लूकोज टूटेगा और ब्रेकडाउन में उसको सेलुलर एनर्जी मिलेगी। तो फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, सेम यही चीज यहां पर, फूड चाहिए है एनिमल्स को टू ऑब्टेन एनर्जी, वाटर चाहिए है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और ऑक्सीजन चाहिए है, CO2 नहीं चाहिए होती एनिमल्स को, ऑक्सीजन चाहिए है। प्लांट्स के केस में CO2 चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर करने के लिए फूड को, और ऑक्सीजन चाहिए जो प्रिपेयर कर लिया है फूड उससे भी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, अपनी खुद की लाइफ प्रोसेस को बना के रखने के लिए। सनलाइट से तो आ ही रही है एनर्जी, बट जब सनलाइट नहीं होती और नाइट होती है, जब कोई सनलाइट प्रेजेंस नहीं होती, तब भी तो प्लांट्स अलाइव रहते हैं, तब ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन होगी उनके, क्योंकि सेलुलर मशीनरी सेम है, सब में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ही ताकि एनर्जी टूट सके, तो कुछ ऑक्सीजन तब कंज्यूम होती है उनमें। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन, फॉर कंप्लीट, यहां पे तो आप डाइजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सो देखो ये तीनों स्टेप तो सेम है, टू ऑब्टेन एनर्जी। एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस में जाओगे ना आप, तब भी आपको यही चीज मिलेगी। फूड ले ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा 3 लाइन लिख रखी है उसमें कि ऑर्गेनिज्म फूड लेता है टू ऑब्टेन एनर्जी, वाटर लेता है फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये तीनों चीजें कॉमन है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं होते, और भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब
प्लांट्स और एनिमल्स का भी मैंने आपको सेपरेटली बता दिया। प्लांट्स में भी चाहिए होता है फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, वाटर भी चाहिए होता है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एनिमल्स में भी चाहिए होता है फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, वाटर चाहिए होता है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तीनों में फर्क है, एनर्जी ही मिल रही है, बट एक तो सिंपल लाइन लिख दी कि हम फूड खा रहे हैं एनर्जी के लिए, फिर वाटर चाहिए हमें फूड का ब्रेकडाउन के लिए, फिर ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए। तो इसमें कंप्लीट शब्द लगा देना आप एक्स्ट्रा बस। इसको अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि फॉर वाटर चाहिए फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो कंप्लीट वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब फूड चाहिए है, वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं प्लांट? सनलाइट से। वाटर कहाँ से लेते हैं? रूट से। CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट से और O2 लेते हैं तो भी एनवायरनमेंट से। CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए ब्रेकडाउन करने के लिए उस प्रिपेयर्ड फूड का, ताकि खुद यूज़ कर सके एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। फूड कहाँ से लेंगे? एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यहाँ पे लिख दूँ और अदर एनिमल्स, आप खुद से कर सकते हो इतना तो। वाटर कहाँ से चाहिए है? नेचर से और एनवायरनमेंट से मिलता है हमें वाटर। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? वो भी एनवायरनमेंट से मिलती है। सो बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ आपने एडवांस भी कर लिया इसमें। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।